पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिलाखिर 3 साल से ज़्यादा अरसे के बाद अपने मुल्क में T20 सीरीज़ जीत चुकी है, जिसने बांग्लादेश के खिलाफ पहले दोनों मैचेस में यकतरफा मुकाबले के बाद बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करके 2-0 की बरतरी हासिल कर ली है। अब तीसरा मैच कल 1 जून को खेला जाना है और इस मैच के हवाले से जो सबसे अहम और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम तारीख में पहली बार मुसलसल 3 मैचेस में 200 प्लस रन्स का जो मजमूआ है हासिल कर सकेगी। पाकिस्तान टीम अगर क्लीन स्वीप करती है तो 3 मैचेस की सीरीज़ में सबसे ज़्यादा 9 क्लीन स्वीप करने वाली टीम बन जाएगी। और इससे भी ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है पाकिस्तान के फैंस के लिए वो ये है कि पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी कौन सी होगी। वैसे भी 2024 में तमाम फुल मेंबर टीमों में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा ओपनर्स यूज़ किए हैं और कहीं पाकिस्तान के सेलेक्टर्स मैनेजमेंट टिक नहीं पा रहे हैं, हर आए रोज़ चेंजिंग हो रही है। और गुज़श्ता मैच में भी फ़खर जमान ही ने खेलना था, लेकिन उनकी तबीयत बेहतर नहीं थी, मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे, जिसकी वजह से शहजादा फरहान को मौका दिया गया। लेकिन शहजादा फरहान ने 74 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलकर ना सिर्फ कैरियर की पहली 50 स्कोर की, बल्कि कैरियर का पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी हासिल किया। और शहजादा फरहान के लिहाज से मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि वो एक पक्का बैट्समैन है। आप उसे तवातर के साथ मौके दें, वो आपको रन्स करके देगा, वो आपको मैच विनर प्लेयर बन के दिखाएगा। जितने मौके आपने सैम अयूब को दिए हैं उससे आधे से उसके मुकाबले में आधे मौके भी अगर आप तसलसल के साथ शहजादा फरहान को दे दें तो ये आपको साबित कर देगा, क्योंकि ये ऐसा प्लेयर है जिसने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप किया हुआ है। और वही चीज़ हुई, उन्हें जब मौका मिला, मौका तो ऐसे मिला कि कुदरत ने मौका पैदा किया, लेकिन कुदरत का पैदा करदा यह मौका शहजादा फरहान के लिए एक नेमत साबित हुआ, एक तोहफ़ा साबित हुआ, जिसने धुआंधार बैटिंग करके अब टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है। 4 चौकों 6 छक्कों समेत 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके साबित कर दिया है कि वो मॉडर्न डे का बैटर है। और दूसरी अहम बात यह है कि जब आप उसका कंपेयर करते हैं बाकी चंद प्लेयर से, तो उनके मुकाबले में वो एक पक्का बैट्समैन दिखाई देता है, जिसका जो कंट्रोल है शॉट्स पे वो 100% होता है। और यही वो चीज़ है जो इस बात का इशारा कर रही है कि अगर शहजादा फरहान विकेट पर टिक जाए तो वो अपनी इनिंग्स को लंबा लेकर जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एड़े तिरछे शॉट खेलकर हर गेंद को हर शॉट को एक रिस्की शॉट बना देगा, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से शहजादा फरहान को तो मौका मिलना ही चाहिए, लेकिन उनके साथ तीसरे T20 मैच में ओपनिंग कौन करेगा, ये वो सवाल है जो कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के फैंस के जहनों में है। आम हालात में ये भी कहा जा सकता है कि चूँकि पाकिस्तान ने सीरीज़ जीत ली है, फ़खर जमान पूरी तरह फिट नहीं है और उन्हें आराम दे दिया जाए और सैम अयूब को आखिरी मैच भी खिला दिया जाए, ये एक आम राय हो सकती है। लेकिन मेरी राय इससे थोड़ी मुख्तलिफ इसलिए है कि अगर फ़खर जमान फ़िट हैं, जिसका अभी तक इतलात यही है कि मुकम्मल फ़िट हैं, और पहले मैच जो दूसरा T20 मैच था उसमें भी मुकम्मल फ़िट थे, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्हें वो मैच नहीं खिलाया गया था। अब यहाँ पर फ़खर जमान का मैं क्यों कह रहा हूँ? फ़खर जमान का इसलिए कह रहा हूँ कि फ़खर जमान की एज ए ओपनर आजमाइश दोबारा होना बाकी है, क्योंकि मैं ये बात आपसे हमेशा कहता रहा हूँ कि T20 फॉर्मेट में फ़खर जमान एज ए ओपनर हमेशा फेल हुआ है। मासवाए 2018 की 2-3 इनिंग्स के वो कभी भी परफॉर्म नहीं कर सका। और उसके मुकाबले में अगर आप सैम अयूब की बात करें तो सैम अयूब की कारकर्दगी भी आखिरी जो 3 इनिंग्स खेली थी ड्रॉप होने से पहले अनफिट होने से पहले, तो उन 2 इनिंग्स के अलावा उनकी कारकर्दगी प्रीवियस कुछ नहीं थी। एक 49 रन की इनिंग्स थी लेकिन शुरू में, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ जो 36 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली थी, उससे आप पीछे जाएँ तो पिछली 15 इनिंग्स में उसका सिर्फ एक 40 प्लस स्कोर था, जो कि आयरलैंड के खिलाफ में आया था 45 रन की सूरत में। और इस दौरान यानी कि जिम्बाब्वे के खिलाफ, या यूं कहें कि दौर ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप होने से पहले जो आखिरी 20 मैचेस थे उसकी 18 इनिंग्स में उनकी जो एवरेज थी सिर्फ 12 रन फी इनिंग्स और स्ट्राइक रेट 118 था। यानी कि सैम अयूब भी एज ए ओपनर फ्लॉप जा रहे थे। लेकिन 36 रन की इनिंग्स खेली जिम्बाब्वे के खिलाफ और
98 रन की इनिंग्स खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसके बाद उनके कैरियर ने, उनका जो रुख है वो एक बार फिर बदला था और उससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल कारकर्दगी उनकी वनडे फॉर्मेट में रही थी। तो ये सैम अयूब के हवाले से है। और फ़खर ज़मान की अगर बात करें तो फ़खर ज़मान ने 2018 के अक्टूबर से लेकर जो एज ए ओपनर खेले आखिरी मैचेस, उनमें 19 मैचेस की 18 इनिंग्स में उनका जो स्ट्राइक रेट है सिर्फ 107 है और 10 रन फी इनिंग्स की उनकी एवरेज रही है। यानी कि एज ए ओपनर वो बुरी तरह फेल हुए हैं। इस अरसे में वो सिर्फ एक बार 25 रन की हद पार कर सके थे, जब मैनचेस्टर के मकाम पर 2020 में इंग्लैंड के खिलाफ 36 रन स्कोर किए थे। ये उनका अकलौता स्कोर है आखिरी 19 मैचेस में एज ए ओपनर, जिसमें उसने 25 से ज़्यादा रन किए हों और इन मैचेस में 10 रन की एवरेज है, 107 का स्ट्राइक रेट है, जो कि बहुत ही कम कारकर्दगी है। और अगर सेम टाइम में अगर आप उन्हें एज ए नॉन ओपनर देखें तो उनकी कारकर्दगी निस्बतन बेहतर है। इस अरसे में एज ए ओपनर 19 इनिंग्स में सिर्फ 5 छक्के लगाए, जबकि 46 इनिंग्स में एज ए नॉन ओपनर 51 सिक्सेस लगाए, 132 का स्ट्राइक रेट रहा और 23 की एवरेज रही, 23.5 के करीब है। लेकिन चौथे नंबर पर ख़ास तौर पर इस अरसे में बहुत ही आला क्लास की कारकर्दगी दिखाई है फ़खर ज़मान ने, जिसने 18 इनिंग्स में 25 की एवरेज मगर 156 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं और इस अरसे में 3 फिफ्टियाँ भी स्कोर की हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप फ़खर ज़मान को दोबारा शिफ्ट कर रहे हैं ओपनिंग पोजीशन पर, तो T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले उन्हें पूरी तरह जांचना पड़ेगा कि जो उनका माजी का एक बैड पेज चला था एज ए ओपनर, क्या वो महज एक बैड पेज था या वाकई ही उनकी ओपनिंग में T20 फॉर्मेट में नाकामियाँ हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें हर्डल आती है। वो शुरू से गेंद अगर उठाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह वनडे फॉर्मेट में उन्हें चॉइस होती है कि मुश्किल गेंद को वो रोक सकते हैं, लीव कर सकते हैं, यानी कि जो लिफ्ट करते हैं और डॉट कर सकते हैं, तो वनडे फॉर्मेट में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता जितना कि T20 में होता है। और T20 में एज ए ओपनर उनकी जो विकेट है अक्सर पावर प्ले में गिर जाती है। तो ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान के सेलेक्टर्स को, पाकिस्तान की मैनेजमेंट और कैप्टन को जांचनी है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि फ़खर ज़मान को भी ये आखिरी मैच खिलाना चाहिए। इसके अलावा बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की T20 सीरीज़ है अगली, उसमें भी ये भी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ है, अगली सीरीज़ भी पाकिस्तान की बांग्लादेश के ख़िलाफ़ है वेस्ट इंडीज़ के टूर से पहले। तो उसमें भी फ़खर ज़मान को एज ए ओपनर खिलाया जा सकता है, क्योंकि अगर टीम मैनेजमेंट ऐसा समझती है कि फ़खर ज़मान को ओपनिंग करना चाहिए, लेकिन मेरा ख़्याल है कि फ़खर ज़मान जिसने T20 फॉर्मेट में चौथे नंबर पर एज ए मिडल ऑर्डर बैट्समैन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो उसे वही मौका देना चाहिए। जैसा कि हसन नवाज़ एज ए ओपनर उतने कामयाब नहीं रहे थे PSL में या वैसे, जितना कि वो चौथे 5वें नंबर पर कामयाब हो रहे हैं। तो ये फिर अजीब सा फ़ैसला होगा, बेवकूफ़ाना फ़ैसला होगा कि हम हसन नवाज़ को एज ए ओपनर खिलाने की बात करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को तय करनी है, अपना कम्बिनेशन सेट करना है और अपने अहम हथियार को जांचना है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि फ़खर ज़मान ही को तीसरे T20 मैच में शाहिद अफ़गान के साथ ओपनिंग करना चाहिए। इसके हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार करें कमेंट सेक्शन में।